नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडेर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे हम स्वागत करता हूं मैं आपका। आज हम नेक्स्ट स्टोरी जो एक शॉर्ट स्टोरी है उसको पढ़ेंगे। इसके माध्यम से हम इंग्लिश को बोलना भी सीखेंगे, क्योंकि हम इसमें ये देखेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, और वर्ड मीनिंग को भी सीखेंगे। नई नई वर्ड मीनिंग आएंगी तो उनको भी हम सीखेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं गाइस। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स किसको बोलते हैं? लोमड़ी को बोलते हैं। एंड मतलब और होता है, ग्रेप्स बोलते हैं अंगूरों को, ठीक है, मतलब लोमड़ी और अंगूर, है ना। अ फॉक्स वंस रीच्ड अ वाइन यार्ड एंड फाउंड सम जूसी लुकिंग ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। फॉक्स मतलब एक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, वंस का मतलब होता है एक बार, एक लोमड़ी एक बार, रीच्ड पहुंची, है ना। देखो यहाँ पे रीच्ड वर्ब लगी हुई है, ये रीच की सेकंड फॉर्म होती है। रीच का मतलब होता है पहुंचना, उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। रीच्ड पहुंची अ वाइन यार्ड। देखिए वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूर बागान। जो अंगूर का बाग होता है ना उसको वाइन यार्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो वाइन होती है ना, वाइन यार्ड जो होता है ये वो बगीचा होता है जिन अंगूरों से शराब बनाई जाती है, जिनसे, है ना, वाइन बनाई जाती है। ये वाइन यार्ड वो है ना। तो अ फॉक्स वंस मतलब एक बार पहुंची, एक लोमड़ी एक बार पहुंची एक अंगूर के बाग में। एंड और उसने, फाउंड मतलब पाया, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। और उसने पाया कुछ जूसी, सम मतलब कुछ, जूसी का मतलब होता है रसीले, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ रसीले लुकिंग ग्रेप्स, लुकिंग मतलब दिखने वाले, है ना। ग्रेप्स मतलब अंगूर। हैंगिंग का मतलब होता है लटके हुए, ये हैंग के साथ ING लगी हुई है ना। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है टहनी। मतलब इस पूरे का क्या मतलब है कि एक लोमड़ी थी, वो एक बगीचे में गई और उसने कुछ लटके हुए रसीले अंगूर देखे। He tried jumping hop hop to grab some grapes। इसका मतलब क्या है? He उसने tried, देखो try की सेकंड फॉर्म होती है ये, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है यहाँ भी। तो he tried उसने कोशिश की, जंपिंग का मतलब जंपिंग हॉप हॉप। देखिए जंपिंग का मतलब होता है कूदना, और हॉप हॉप क्या होता है? ये जो हॉप हॉप वर्ड होता है इसे बोलते हैं उछल कूद को। उछल कूद को हॉप, हॉप का क्या मतलब होता है? उछल कूद होती है ना, तो इसका मतलब होता है हॉप हॉप। ही ट्राइड जंपिंग हॉप हॉप मतलब उसने उछल कूद शुरू की। टू ग्रैब, ग्रैब का मतलब एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है GRAB। ग्रैब का मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है। झपट्टे मारने को क्या बोलते हैं? ग्रैब। सम ग्रेप्स मतलब कुछ अंगूरों को, है ना। उसने उछल कूद करने की कोशिश की कुछ अंगूरों को झपट्टा मारने के लिए, है ना। बट लेकिन, ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये सिंपल आपका कुड नॉट वाले मोडाल्स वाले सेंटेंस बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकी। आगे देखते हैं। ही कैप्ट ट्राइंग मैनी टाइम्स। देखिए ही के साथ कैप्ट लगा हुआ है, ये कीप की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। कैप्ट ट्राइंग का मतलब होता है, कीप के बाद में हमेशा वर्ब में ING आती है, और इसका मतलब क्या होता है? कैप्ट ट्राइंग का मतलब होता है लगातार कोशिश करना, है ना। ही कैप्ट ट्राइंग मैनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। बट लेकिन, ईच टाइम ही फेल्ड, लेकिन हर बार वो फेल हो गई, है ना, हर बार वो फेल होगी। बाय नाउ, बाय नाउ देखो, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। नाउ का मतलब अब होता है, बाय का मतलब तक होता है, तो इसका मतलब होता है अब तक। ही वॉज टू टायर्ड टू ट्राई एनी मोर। ही वॉज टू टायर्ड, देखो वॉज के साथ टू टायर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है। देखिए ये पास्ट आपका सिंपल पास्ट बना हुआ है। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी। टू ट्राई एनी मोर, अब उसकी बस की नहीं था। टू ट्राई एनी मोर, ठीक है। टू ट्राई एनी मोर का मतलब है कि वह देखो इसका क्या मतलब है। ही वॉज टू टायर्ड टू ट्राई एनी मोर मतलब वो इतनी थक चुकी थी
जब भी देखो टू लग जाता है, एक बात याद रखना, टू के साथ हमेशा टू चलता है दो वर्ब को जोड़ने के लिए, है ना। तो जब भी, तो इसका मतलब क्या होता है, वह इतनी, टू का मतलब होता है इतनी, है ना। वह इतनी थक चुकी थी कि वो आप और कोशिश नहीं कर सकती थी। सिंस, इसलिए, सिंस क्योंकि, ही वॉज सो हंग्री, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। ही डिड नॉट हैव एनी मोर स्ट्रेंथ टू जंप, ही, उसके पास, डिड नॉट हैव, देखिए डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, और मैंने आपको बताई थी यदि डिड के साथ नॉट लगा हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो डिड नॉट हैव, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ही डिड नॉट हैव मतलब उसके पास और नहीं था, एनी मोर स्ट्रेंथ, एनी मोर स्ट्रेंथ मतलब और ज़्यादा शक्ति नहीं थी, टू जंप मतलब कूदने की, है ना। और भाई और ज़्यादा शक्ति नहीं थी उसके पास कूदने की। सो इसलिए ही सैड टू हिमसेल्फ, इसलिए हिमसेल्फ का मतलब होता अपने आप से, ही सैड मतलब कहना, तो ही सैड टू हिमसेल्फ का मतलब है कि उसने अपने आप से कहा, क्या कहा, दीज ब्रांचेस मतलब ये जो टहनियाँ हैं, दीज मतलब ये टहनियाँ हैं, आर टू हाई, ये बहुत ही हाई है, वो इतनी हाई है मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची है। आई कांट रीच दैम, मैं, आई कांट रीच, रीच मतलब पहुंच सकती हूँ, दैम मतलब इन पे, तो मैं इन तक नहीं पहुंच सकती। आई थिंक दीज ग्रेप्स, आई थिंक का मतलब है शायद, मतलब आई थिंक बोलते हैं मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, दीज ग्रेप्स आर नॉट गुड इनफ टू बी ईटन, कि ये जो अंगूर है, आर नॉट गुड मतलब अच्छे नहीं हैं, आर नॉट गुड इनफ वे इतने भी अच्छे नहीं हैं कि टू बी ईटन कि इन्हें खाया जाए, है ना। देखो मैंने एक चीज़ बताया ना, गुड इनफ, गुड देखो एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा इनफ आता है, ठीक है। तो ये अंगूर इतने भी अच्छे नहीं है कि इन्हें खाया जाए। दे डोंट इवन लुक स्वीट, दे मिस ये, डोंट देखो डू के साथ नॉट लगा हुआ है, देखिए डोंट किस में लगता है, हमेशा किस में लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये लुक एक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो दे डोंट इवन लुक स्वीट मतलब ये लुक का मतलब दिख रहे हैं, स्वीट मतलब मीठे, और ये मीठे भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। देन ही लेफ्ट द प्लेस, देन मैंने तब, ही लेफ्ट, देखिए ही के साथ लेफ्ट लग रहा है, ये लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, है ना। देन ही, ये फर्स्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो देन ही लेफ्ट द प्लेस, और उसने स्थान को छोड़ दिया, विदाउट ट्राइंग एनी फर्दर, है ना, बिना कोशिश किए आगे, मतलब एनी फर्दर मतलब आगे बिना कोशिश किए उसने वो वहाँ से चली गई। तो देखिए मोरल क्या मिलता है, ये वही स्टोरी है गाइज, आपने पहले सुनी भी होगी कि जब अंगूर ना मिले तो खट्टे, है ना, वो वाली चीज़ है ना। तो लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे है ना, तो वही चीज़ है। तो इसका क्या मोरल है कि ट्राई मतलब कोशिश, एट लास्ट यू विल सक्सीड, एट लास्ट का मतलब है अंत में, यू विल सक्सीड तो तुम सफल हो जाओगे, मतलब कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, तुम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगे गाइज। तो अगर आपको गाइज ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज। थैंक यू गाइज।